बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार गुजर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मोहतरम नाजरीन इकराम, कल चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक इंटरव्यू दिया निजी टीवी को, जो आज तक मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की जीनत बना हुआ है। इससे पहले क्या हुआ, इसका पस मंज़र क्या है, आगे फिर आज हुकूमत और अपोजिशन के बयानात या उनके इत्तेहादियों के बयानात क्या हैं, इन सारी बातों का अहाता करेंगे कि कल चौधरी साहब ने कहा क्या। मगर उससे पहले ये बात शुरू कहाँ से हुई, उससे पहले 17 दिसंबर 2022 को जनाब इमरान खान साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने दाएं और बाएं महमूद खान और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बिठाकर ये ऐलान किया था कि मैं 23 तारीख को असम्बलियां तहलील कर दूंगा। ये 17 दिसंबर को उन्होंने ऐलान किया। उसमें उन्होंने कुछ बहुत सी बातें की, जिसमें उन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब के बारे में भी कुछ बातें की कि उन्होंने हमारी हुकूमत गिराने में उनका हाथ है, इस तरह की बातें। बाद में फिर जब एक निजी टीवी यानी कि चौधरी गुलाम हुसैन साहब और खावर घुमन साहब ARY के प्रोग्राम दी रिपोर्टर के साथ उन्होंने इंटरव्यू किया, तो उसमें चौधरी साहब ने खुलकर गिले शिकवे किए कि ये कौन होते हैं कि जनरल बाजवा हमारे और इनके उन पे बहुत एहसानात हैं, PTI पे भी हम पे भी। अगर इन्होंने आगे फिर बात की तो फिर मैं और मेरी पार्टी भी मैदान में आएंगे और बात करेंगे। इस तरह की बातें करके उन्होंने ये बातों के शक व शुबहात यूं बढ़ा दिए कि आज सारा दिन दौड़ भाग लगी रही हुकूमत की और हुकूमत के इत्तेहादियों की कि शायद कोई बात बनती हुई नजर आए। मगर उसी रात जब ये बयान दिया था तो मोनिस इलाही साहब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास गए। उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं, कि मैं अब्बा जी को समझा लांगा। तो फिर ये बात आज फिर चौधरी शहजाद साहब, जो कि सियासत का महवर बने हुए थे, उनके साथ मुख्तलिफ मुलाकातें हुई, जनाब शहबाज शरीफ साहब की, आसफ अली जरदारी साहब की। लेकिन जो कल उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि ये जो जमशेद चीमा साहब का नाम ले रहे थे और मसरत चीमा साहबा उनकी अहलिया हैं, तो मैं ज़रा बताता चलूं कि वो एक पेस्टिसाइड ग्रुप है, ओरिगा ग्रुप, उसके मालिक हैं और बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं, एग्रेरियन हैं, पढ़े लिखे बंदे हैं। तो वो क्योंकि लाहौर में बहुत मुतहरक हैं, चौधरी एजाज, वो शफकत महमूद साहब, मियाँ असलम इकबाल साहब, ये लाहौर में बहुत ही मुतहरक लोगों में इन 4-5 लोगों का शुमार होता है जो सीनियर क़यादत में आते हैं। कि वो कौन होते हैं बयान देने वाले, मैं आगे बढ़ के देखता हूँ कि क्या करते हैं। और सीट एडजस्टमेंट की बात भी हुई कि सीट एडजस्टमेंट, कुछ कह रहे हैं कि 20, कुछ कह रहे हैं कि 30 सीटों पर सीट एडजस्टमेंट होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं फवाद चौधरी और शेख रशीद की बातों पर यकीन नहीं ज़्यादा करता, लिहाजा मैं इनको कहता हूं कि आप जाएं, कि मेरा इनके साथ नहीं, आप कमेटी बनाएं। और जो कि आज कमेटी बन चुकी है, वो यानी कि शाह महमूद वाइस चेयरमैन जो हैं PTI के, वो, और चौधरी साहब ने जिनका नाम लिया, कहते हैं कि ये लोग जो हैं काबिल इतबार लोग हैं। वो कहते हैं परवेज़ खटक साहब, असद उमर साहब और सब्तैन खान साहब जो स्पीकर हैं तहसील मियाँ वाली के पिपला से, जिनका तल्लक है वो। इस तरह फिर बात चलती चलती कि इस इंटरव्यू पर अब इत्तेहादी बहुत सरगर्म हो चुके हैं कि क्या होता है। उन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में भी ये बात की कि वो, क्योंकि वो खुद आर्मी चीफ बनना चाहते थे, तो लिहाजा उन्होंने मुझ पर ये केसेस करवाए, मोनिस इलाही पर। इन बातों की, या वो जो पहले बातें कर चुके हैं, इनकी तस्दीक या ना तस्दीक करने का ये अब फ़ायदा नहीं है। दोनों ही माजी का हिस्सा हो चुके हैं, जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब। तो इस वक्त तक जो कि परवेज़ इलाही साहब के बारे में ये स्टेटमेंट आ रही है कि अता तरड़ अभी एक प्रोग्राम में थे, तो वो ये कह रहे थे कि अब
نہ تو وہ نون لیگ کے ساتھ وہ آ سکتے ہیں، نہ ہی پی ٹی آئی کے، وہ اب اکیلے رہ گئے ہیں۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد لے آئیں اور دیکھیں کہ کیا بنتا ہے، جبکہ چوئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے عمران خان صاحب کو اسمبلی تحلیل کرنے کے بارے میں دستخط کر کے وہ کاغذ ان کو پہنچا دیے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ کاغذ جو یہ سمری یا یہ موو کروں گا گورنر کو 23 تاریخ کو۔ اب اس میں 23 کے درمیان 3-4 دن کا وقفہ ہے کہ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ان 3-4 دنوں میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ آپ کو اور مجھے رہے گا انتظار، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال، ملتے ہیں پھر کسی نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔